ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हिंदी में बात करूंगा और कुछ अहम विषय जो है उसके विषय में बताऊंगा कि कैसे भूमाफियाओं द्वारा और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा किस तरह का सरकारी कामों में दखलंदाजी करके किस तरीके से अपनी रोटियां सेकी जाती है, किस तरीके से पैसा कमाने का एक तरीका बनाया जाता है, किस तरीके से आम जनता को परेशान किया जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है कि क्या कारण है ऐसा कि एक संस्था जो मैं उसको कहूंगा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिसका कार्य है कि शहर में जो निर्माण हो रहे हैं उनके नक्शे वगैरह देखना, ये सारा कार्य विकास प्राधिकरण के अंदर आता है। वो किस तरीके से काम करती है और कैसे करती है और क्यों करती है, डिटेल में बताऊंगा अभी। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि एक वो सरकारी संस्था है, तो शहर में उसको ये देखना होता है कि कहाँ पे निर्माण हो रहा है, निर्माण सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके क्या क्या जो नियम कानून है उसके आधार पे नक्शे को वो पास करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये संस्था भी अब, ये प्राधिकरण भी अब कुछ भूमाफियाओं के अंडर आ चुका है। कैसे ये प्राधिकरण पक्षपात करता है, किस तरीके से इनके ऊपर डिपेंड है भी किसका नक्शा बनाना है और किसका नहीं, ये मैं स्पष्ट बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि मैं अपनी हर एक लाइव में ये कहता हूं कि जब तक कोई प्रमाण ना हो, कोई तथ्य ना हो, उस विषय में बात करना बेवकूफी होती है। लेकिन जिस चीज के तथ्य आपके पास हैं, प्रमाण आपके पास है, उस विषय में चुप रहना उससे भी बड़ी बेवकूफी होती है। क्योंकि कहते हैं संविधान सबको बराबर का हक देता है, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि कैसे बराबर का हक देता है। अब मैं आपको बताऊं प्राधिकरण की कुछ बातें। प्राधिकरण जो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, एमडीडीए इसको कहा जाता है, वो किस अधीन काम कर रहा है, किस माफियाओं के अंडर काम कर रहा है, किसको टारगेट करना है किसको नहीं, ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कैसे पक्षपात किया जाता है। जैसा कि अब मैं स्टार्टिंग करूंगा अपने से ही कि मैं ऋषिकेश का जगजीत सिंह जगह आप लोग अच्छे से जानते हैं। चंद्रेश्वर मार्ग पे हमने एक संपत्ति ली जो चंद्रभागा नदी के किनारे है। स्पष्ट बात बताऊंगा, खुल के बताऊंगा ताकि किसी को कोई शंका न रह जाए। चंद्रभागा नदी किनारे हमने संपत्ति ली, उक्त संपत्ति पे हमने निर्माण कार्य शुरू किया। जैसे ही शुरू किया वैसे ही प्राधिकरण में किसी ने शिकायत करी या प्राधिकरण को किसी ने सूचना दी, जो भी था जैसे भी था, प्राधिकरण पहुंचता है और हमें कहता है कि आप एक कार्य को रोक दीजिए। हमने ठीक है जी, कुछ कारण भी होंगे रोकने के, हम रोक देते हैं, आप बता दीजिए। उन्होंने हमें कारण बताए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप नदी किनारे निर्माण नहीं कर सकते, ये आप उल्लंघन करते हैं एनजीटी के नियमों का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, नदी किनारे आप बना ही नहीं सकते। हमने उनकी बात मान ली। हमने कहा आगे क्या आदेश है, उन्होंने कहा जी आपका ये जो आपने बनाया इसको सील किया जाएगा। ठीक है जी, अगर हमने गलती करी, आपको लगता है सील करना, आप बेशक सील कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी संपत्ति को सील कर दिया गया। जब तक हमारी समझ में नहीं आया था कि ये क्यों हो रहा है, क्या टारगेट है या किस तरीके से, कुछ स्पष्ट नहीं था। लेकिन स्पष्ट कैसे हुआ ये आपको बताता हूँ। 3 तारीख को हमें नोटिस दिया जाता है, 3/10/2020 को हमें पहला नोटिस आता है और कहा जाता है कि ये आप गलत कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमने उनकी बात मान ली। उसके बाद आप ये लगा लीजिए हमें सुनवाई के लिए बुलाया जाता है कि 23 तारीख आपकी लगी, आपने सुनवाई पे आना है। 23 तारीख को हम लोग पहुंचते हैं। पहुंचने से पहले 12/10 को सील के आदेश आ जाते हैं। आप ये लगा लीजिए 3 और 12 के बीच में कितना अंतर है। 3 तारीख को नोटिस आता है और 12 तारीख को सील के आदेश आते हैं। 9 दिन के अंदर अंदर ये सारा कार्यक्रम चला देते हैं। 14 तारीख को सील भी कर देते हैं, चलिए हम वो भी मान लेते हैं। 5 तारीख को दोबारा सील के आदेश आते हैं। और आप यकीन मानिएगा, जो भी बात मैं कहूंगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तथ्यों के बिना बात नहीं करूंगा। 5 तारीख को सील के आदेश आते हैं और उस पे साइन है सचिव महोदय के, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जो सचिव है उनके दस्तखत हैं। देखिए नोटिस की तारीख है 3/11, प्रथम नोटिस की। उसके बाद जो सील के आदेश आ जाते हैं उस पे तारीख है 29/9/2020। ये आप तारीख देख लीजिए, ये देखिए तारीख 29/9/2020 को, मतलब
हमारे को नोटिस देने से पहले सील के आदेश तैयार थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्राधिकरण का दस्तावेज कह रहा है। ये वो दस्तावेज है। आप देखिए 3/11 को हमें नोटिस आता है और 29/9 को सील के आदेश पहले ही कर दिए, कार्यवाही बाद में, पहले सील के आदेश। इससे पता लगता है कि टारगेट किया गया। हम नहीं समझ पाए थे इसको कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में जाके पता लगा कि शायद हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब जो है हरिद्वार में, उसकी मुहिम में अहम रोल निभा रहे हैं। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ाई है, इसलिए शायद हमें ये टारगेट किया जा रहा है। हमने इसके बाद आगे बढ़ना चाहा कि भी ऐसा ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि नदी किनारे का बायोलॉजी नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। हमने मान ली उनकी बात। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति और हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे राइट साइड में, एक व्यक्ति निर्माण करना शुरू कर देता है। नीचे ग्राउंड से वो बीम खड़े खड़े करने शुरू कर देता है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण को दी जाती है और बताया जाता है जी वहां निर्माण हो रहा है। प्राधिकरण होश में नहीं है। वो पहली मैं आपको बताऊं, जो हमारे पड़ोस में निर्माण हुआ, उसकी पहली प्रथम सूचना जो दी गई थी 28/1/2021 को दी गई थी। आप ये तारीख नोट कीजिएगा, 28/1/2021 को प्रथम सूचना दी गई। उसके बाद लगातार शहर के जो नागरिक हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि भी निर्माण हो रहा है नदी किनारे, और कैसे हो रहा है, क्या कारण है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लगातार लोगों की शिकायतें जाती थी। उसके बाद आप ये लगा लीजिए, उस संपत्ति पे जब ज्यादा लोगों का प्रेशर पड़ा कि भाई संपत्ति पे निर्माण कैसे हो रहा है, जब आप एक को रोक दिया आपने, जगजीत सिंह जग्गा जब निर्माण कर रहे थे, आपने उसको रोक दिया, उसको सील कर दिया। उसके बगल में एक व्यक्ति और निर्माण कर रहा है, उसके प्रति आप अपनी राय दीजिए। उसके बाद उन्होंने सील के आदेश दिए। अब आप तारीख सुनिए सील के आदेश की, 7/9/2021। 28/1/2021 की कार्रवाई पे 7/9/2021 को सील के आदेश है। कितना समय हो गया इस बीच में? लगभग 8 महीने। आप ये लगा लीजिए, एक तरफ तो एक माइनॉरिटी में जो आते हैं, जो सिख हैं, वो अगर किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उनको सिर्फ 9 दिन दिए जाते हैं। 9 दिन में सील के आदेश। और देखिए आदेश में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम पुलिस बल का प्रयोग करेंगे। अरे ऐसे हम लोग कौन है जो पाकिस्तान से आ गए क्या, हम लोग अफगानिस्तान से आ गए क्या, जो आप हमें उसमें लिख के दे रहे हैं कि आपके प्रति पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा। जबकि हमारे प्रति कोई ऐसा ना कोई जवाब दिया गया, ना कोई ऐसी अभद्र भाषा करी गई, ना कोई झगड़ाओं की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद भी पुलिस बल। लेकिन यहां लगातार जनता ने शिकायत करी, उसके बाद भी 8 महीने बाद जाकर प्राधिकरण कहता है कि सील के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अब एक चीज आपको और बताऊं, 8 महीने बाद सील के आदेश जरूर आए हैं। आज लगभग 20 महीने हो गए हैं, संपत्ति सील नहीं हुई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टारगेट करते हैं हम। और टारगेट करने का कारण भी मैंने आपको स्पष्ट बताया। ये अभी एक संपत्ति की मैंने बात बताई आपको। जो व्यक्ति 28/1/2021 से निर्माण कर रहा है, लगातार उसने 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स को उसने बेचा भी, उसको उसने रेंट पे भी दिया, व्यवसायिक निर्माण था। लेकिन प्राधिकरण सोया रहा, सील के आदेश आने के बाद भी सोया रहा। आज 20 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि टारगेट हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक निर्माण और, वो भी बगल में ही। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एक निर्माण हुआ राइट साइड, एक हुआ लेफ्ट साइड। राइट साइड के विषय में मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसमें क्या हुआ। अब मैं बताऊंगा आपको जो लेफ्ट साइड में निर्माण हुआ, उसकी शिकायत भी स्थानीय लोगों द्वारा की गई। बताया गया कि भाई ये जब सरदार जगजीत सिंह जग्गा बना रहे हैं तो अवैध है, पड़ोस में अगर कोई बना रहा है तो वो अवैध है। ऐसे ही जैसे ही प्राधिकरण पे प्रेशर पड़ा, प्रेशर के बाद प्राधिकरण क्या करता है, उनसे एक दरख्वास्त देता है। उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ पर गौशाला बनाई, पहले गौशाला थी, इसको मैं दोबारा मतलब दीवारें खड़ी करके टीन शेड डाल रहे हैं, यहाँ पहले गौशाला थी। तो प्राधिकरण ने क्या इसका मौका मुआयना किया कि वाकई में ही वहां पे गौशाला थी या बेवकूफ बनाया जा रहा है? लेकिन कोई भी ऐसा मौका मुआयना नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि टारगेट था सरदार जगजीत सिंह, टारगेट थे हरविंदर सिंह, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक में आते हैं। ऐसे पक्षपात करके कार्रवाई होती हैं। अभी आपको एक चीज और बताऊंगा, लेकिन जैसी संपत्ति सील होने के बाद हम लोग वहां पहुंचे प्राधिकरण के ऑफिस में कि जी बताइए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सील को खुलवा सकते हैं। हमें बताया गया कि आप जो है सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके आएंगे। ठीक है जी, हमने उनका आदेश माना।
और सिंचाई विभाग में पहुंचे, सिंचाई विभाग का कहना था कि हमारे द्वारा आज तक तो कभी जारी किया ही नहीं गया, आप कैसे कर देंगे। तो उस पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने 2 महीने फिर वेस्ट किए। ये सिर्फ मैं एक चीज इसलिए बता रहा हूँ किस तरीके से उलझाया जाता है, किस तरीके से पक्षपात किया जाता है एक सरकारी संस्था द्वारा। और जहां तक हमें लगता है वो अंडर प्रेशर है यहाँ के भूमाफियाओं के, क्योंकि शहर में ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनको भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले रखा है, ऐसी धर्मशाला है जिनको खुर्द बुर्द कर दिया गया, और ये सब प्राधिकरण की नाक के नीचे हो रहा है। सूचना देने के बाद भी जागते नहीं है, सूचित करने के बाद भी जागते नहीं है, और अगर उसके बाद जनता का प्रेशर पड़े तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कागजी कार्रवाइयों में संपत्ति सील करके देते हैं। लेकिन संपत्ति का अगर मौके पे आप जाएं, संपत्ति अभी भी व्यवसायिक निर्माण था और अभी भी रेंट पे है, अभी भी लोगों उसमें किराएदार रह रहे हैं, लोगों को किराए पे दी जा चुकी है। ये स्थिति है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की। ऐसे कृत्य करती है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और टारगेट करती है। अभी एक चीज आपको और सिंपल सी चीज बताऊंगा मैं आपको। दबदबा इतना ज्यादा है भूमाफियाओं का कि वो शरेआम आपको कह के जाते हैं कि संपत्ति सील करवा दूंगा, और संपत्ति सील हो जाती है। ये मैं बता रहा हूँ, एक तो सत्ताधारी होते हैं, विपक्ष होते हैं, एक विपक्षी द्वारा ये बात कहना कि मैं सील करवा दूंगा और वाकई में सील हो जाती है। इससे आप क्या समझेंगे कि प्राधिकरण कुछ भूमाफियाओं के अंडर प्रेशर में काम करता है, या उनकी मजबूरी हो सकती है, या हो सकता है कुछ और कारण हो, लेकिन कुछ तो है जो उनको इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। अतिक्रमण की अगर वो बात करते हैं कि अतिक्रमण है, हाई कोर्ट के आदेश आए थे कि अतिक्रमण कतई नहीं होगा, उसके लिए अभियान चले पूरे उत्तराखंड में, बड़ा कुछ हुआ। यहाँ के एक माननीय महोदय हैं जिन्होंने कहा था जी यहाँ गलत निर्माण है, यहाँ अवैध निर्माण है, सड़क किनारे लोगों की दुकानें तोड़वा दी, लोगों के घर तोड़वा दिए, लेकिन ये सब तोड़वाने के बाद मंदिर तक तोड़वाए गए। ऋषिकेश के साईं घाट में मंदिर था, उसको भी तोड़वा दिया गया। लेकिन जब चंद्रभागा नदी में, जिसकी कोई परमिशन ही नहीं दे सकता, वहां अतिक्रमण होता है तो वो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं होने दूंगा, एक आपकी नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है और आप सोए पड़े हैं। इससे आप क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं सेटलमेंट वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ अंडर प्रेशर है, कुछ लेन देन है, कुछ ना कुछ तो है जिस कारण उनकी नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है और वो सोए पड़े हैं। और शरेआम हो रहा है, ऐसा भी नहीं लोग छुप के हो रहा हो, शरेआम हो रहा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लगातार दी जा रही थी। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जिस निर्माण की मैं चंद्रभागा नदी की बात कर रहा हूँ, ये उसके तथ्य हैं। ये तस्वीर है, इस तस्वीर में साफ साफ चंद्रभागा नदी भी दिख रही है और निर्माण कार्य भी दिख रहा है। ये उसका लेटर है जो अधिकारियों तक पहुंचाया गया कि भाई गलत हो रहा है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कारण कारण टारगेट, जैसे मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। और जैसी जो चीजें मैंने आपको बताई कि निर्माण हुआ, खाली कहने से नहीं, कागजी कार्रवाइयों में मैं वो दिखाऊंगा आपको। आप ये देख लीजिए, निर्माण कार्य अभी शुरू ही हुआ था, उस समय का नोटिस है। इस नोटिस के बाद लगातार निर्माण कार्य देखिए आप। पहला निर्माण कार्य मैंने आपको दिखाया, क्या ये चीजें प्राधिकरण को नहीं दिखती? आप इस नोटिस को देखिए, अभी जमीन पर बीम खड़े हो रहे हैं और प्राधिकरण का नोटिस है ये तस्वीर उनके नोटिस में लगी हुई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, सर्टिफाइड कॉपी है, 2 मंजिला इमारत जो है खड़ी हो गई है, नोटिस है ये उनका प्राधिकरण का। ये देखिए सर्टिफाइड कॉपीज हैं ये। उसके बाद भी संपत्ति सील नहीं कर पाए। इसको अंडर प्रेशर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे भूमाफिया हैं। अगर आप उन भूमाफियाओं को अपनी संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन करने का ठेका दे देते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है कि आपकी संपत्ति को सील कर दे या आपकी संपत्ति पर चालान कर दे। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ के भूमाफियाओं का एक लेवल है। अब समझिए इसको, यहाँ के मंत्री शंत्री कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन भूमाफिया कर लेते हैं। इससे सबको समझना होगा।
प्राधिकरण की कार्रवाइयां हैं ये। कहां तक दौड़ेंगे आप? किसके पास जाएंगे आप? कौन से मंत्री आपकी सुनेंगे? जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं अतिक्रमण, अवैध खनन, ये वो, सो ये सब बातें सिर्फ हवा में है और कागजी कार्रवाइयों में। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे कभी ऋषिकेश आइए, मैं आपको अवैध खनन डेली दिखाऊंगा, सुबह शाम दिखाऊंगा, अवैध निर्माण दिखाऊंगा। तो क्या ये जो प्राधिकरण वाले हैं और ये जो हमारे यहाँ के जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बनते हैं, क्या वो सोए हुए हैं? उन्हें दिखाई नहीं देता? ऐसी कार्रवाइयां ये देखिए। ऐसी बहुत सी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से कार्रवाई होती है, इस तरीके से हमारे मंत्री, हमारे नेता सोए रहते हैं। एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इनका कहना है कि आप जो है गंगा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा नोटिस है मेरे पास इनका, ये प्राधिकरण द्वारा दिया गया नोटिस भी मेरे पास मौजूद है। ये हवाला देते हैं बायलॉज का कि बायलॉज के हिसाब से आप निर्माण नहीं कर सकते। तो मैं अपने उत्तराखंड के भाइयों को सारी बात क्लियर बता दूं कि चंद्रभागा नदी किनारे ऐसा कोई बायलॉज नहीं है जो आपको कहता हो कि आप निर्माण नहीं कर सकते। अगर रोक है, अगर ये बायलॉज आप बताते हैं, एनजीटी का नियम बताते हैं, इस पे रोक है, तो चंद्रभागा नदी के किनारे 4000 से अधिक निर्माण हो रखे हैं। कितनों को सील किया आपने बताइए? सिर्फ एक जगजीत सिंह जग्गा को छोड़ के उसकी संपत्ति को आपने सील किया। और कितने सील है मुझे बताइए, कितने सील किया आपने? कोई सील नहीं है। अभी भी निर्माण और भी हो रहे हैं। प्राधिकरण को सारी सूचनाएं भी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनमें अतिक्रमण करने वाला कोई माइनॉरिटी से नहीं है, अल्पसंख्यक से नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर पता लग जाए कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति निर्माण कर रहा है, तुरंत सख्ते से पेश आएंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बायलॉज है जिसका हवाला प्राधिकरण देता है, ये भी सर्टिफाइड कॉपीज है और ये मैंने प्राधिकरण से ही ली है कॉपीज। इसमें एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि चंद्रभागा नदी किनारे आप निर्माण नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्लियर बताऊं, बाढ़ मैदानी क्षेत्र, बाढ़ मैदानी क्षेत्र का इसमें एक कॉलम है, उसमें बाढ़ मैदानी जो क्षेत्र है क्लियर बताया गया कहां है, गंगा नदी के तट के किनारे बताया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र बताया गंगा नदी के किनारे। पूरे बायलॉज में कहीं पे भी चंद्रभागा नदी का जिक्र नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसको उलझाने के लिए उसको हवाला दिए गए चंद्रभागा नदी किनारे आप निर्माण नहीं कर सकते। तो 4000 से अधिक जो निर्माण हुए वो किसने कर दिए? वो कैसे हो गए? किसकी शय पर हो गए? जैसी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं, ये डिटेल्स मैं जो भी बताता हूं अपनी साइट पे अपलोड जरूर करता हूं। ऐसे बहुत से तथ्य हैं। एक तथ्य आपको बड़ा मजेदार बताऊंगा, जिसमें कहते हैं चंद्रभागा नदी किनारे निर्माण नहीं आप करेंगे, लेकिन बायलॉज के हिसाब से गंगा नदी किनारे आप निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वो भी करवाया इन्होंने। कैसे करवाया, उसके एक एक तथ्य मेरे पास मौजूद है। प्राधिकरण की मिली भुगत से कहूंगा मैं इसको कि एक निर्माण नदी किनारे कराया गया, ये कहकर नक्शा पास करवाया कि ये आश्रम है, ये धर्मशाला है, ये कहकर नक्शा पास करवा लिया गया। और आज की डेट में मौके पर अगर आप जाकर देखें तो वहां लग्जरी होटल है। ये ऋषिकेश की घटना बता रहा हूं आपको, ऋषिकेश से बाहर की नहीं बता रहा हूं। लग्जरी होटल है वहां पर, एक कमरे का किराया एक रात का 25-25 हजार भी है। क्या वो आश्रम है? क्या वो धर्मशाला? उसके तथ्य मेरे पास एक एक तथ्य मौजूद है, सर्टिफाइड कॉपीज है। तो बताइए, ये हमारे जो देश का संविधान है कैसे बराबर का दर्जा देगा किसी को? कैसे बराबर का दर्जा दे रहा है किसी को? है संविधान, नियम कानून है सबके लिए बराबर? नहीं। जिसके पास पैसा है, जिसकी सरकार में पकड़ है, जो माफिया कैटेगरी का आदमी है, वो हर एक जगह निर्माण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक आम नागरिक, आम जनता को अगर निर्माण करना है तो उसको सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने हैं सबसे पहले, अनाप शनाप पैसे खर्च करने हैं, उसके बाद भी कुछ पक्का नहीं है कि आप निर्माण कर पाएंगे कि नहीं। ये द, ये दशा हमारे ऋषिकेश की हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी बताया कि एक ये टारगेट था कि किस तरीके से जगजीत सिंह जग्गा को फंसाना है। लेकिन ऊपर वाले की इतनी कृपा की
इन माफियाओं से ना तो हम कभी डरे, ना कभी झुके, ना कभी बिके। हमने डट के मुकाबला किया इन माफियाओं का। इसका नतीजा ये है कि आज हम अपने घर पे अपने पैसों से, अपने मेहनत के पैसों से खरीदी हुई जमीन पर बस रहे हैं, अन्यथा इन्होंने उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ऋषिकेश के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि चंद्रभागा नदी के किनारे निर्माण करना अवैध है, तो ये 4000 से अधिक निर्माण किसने कर दिए, किसने करवा दिए? क्या इसका प्राधिकरण को कुछ नहीं पता? इसकी डिटेल कुछ नहीं पता? यह एक बेवकूफ बनाने के तरीके हैं कि अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाकर पैसा खर्च नहीं करते तो आपका कोई काम नहीं होगा। यह आज तक लोग बताया करते थे ऐसा, और ये वाकई में सच है। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं नशे के खिलाफ चलता हूं, रिश्वतखोरी के खिलाफ चलता हूं। शायद इसीलिए मेरे मकान को टारगेट कर लिया। वो अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति रिश्वतखोरी के खिलाफ चलता है, ये व्यक्ति नशाखोरी के खिलाफ चलता है। तो कहीं ना कहीं टारगेट करने की जो इनकी मंशा है, जो इनकी साजिश है, वो लगातार निरंतर जारी है। इसीलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि जहां पे भी आपको ऐसे लोग मिले, जहां पे भी ऐसे लोग दिखें जो भूमाफिया कैटेगरी को हो, या जो आपराधिक मामले को बढ़ावा देते हो, या सरकारी कामकाजों में आपसे पैसे लेके काम करते हो, इनका डट के विरोध करें। इनका आप डट के विरोध करोगे तभी आम जनता सुखी हो पाएगी, तभी आम नागरिक आराम से जी पाएगा, आपने कार्य काम जो है कर पाएगा। अन्यथा यह लोग आपको पनपने नहीं देंगे, यह लोग आपको बसने नहीं देंगे। इसी के साथ सभी को सत श्री अकाल।